हेलो दोस्तों, ये एक पोयम है W.B. ईट्स के द्वारा लिखी गई द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग का मतलब होता है कि दोबारा से पुनर्जन्म, यानी कि जो जीसस थे, क्राइस्ट जीसस, उनके पुनर्जन्म होने की बात को कहा जा रहा है। ये जो पोयम है द सेकेंड कमिंग, यह एलटी ग्रेड के लिए बेनिफिशियल होगा। जो भी स्टूडेंट एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहा है कि टर्निंग घूम रहा है, एंड टर्निंग और घूम रहा है, इन द वाइडनिंग मतलब चौड़े या बड़े से, गैर मतलब होता है चक्र। इस चक्र का मतलब होता है कि ऐसा चक्र जो जन्म और मृत्यु का है। जो व्यक्ति होता है जन्म लेता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, मर जाता है, तो जो उसका चक्र होता है। ठीक, तो टर्निंग एंड टर्निंग मतलब घूम रहा है इन द वाइडनिंग। गैर का मतलब होता है एक बड़ी से चक्र में, यानी कि जो समाज के लोग हैं, जो व्यक्ति है, जो ये मानव जाति है, वो क्या कर रही है कि एक जन्म और मृत्यु के चक्र में, एक बड़े से चक्र में घूम रही है। कह रहा है कि जन्म और मृत्यु का जो कि बड़ा सा चक्र है, उसमें क्या कर रही है, घूम रही है और घूम रही है। द फाल्कन, कह रहे हैं कि जो समाज के लोग हैं, वैसे तो इसको चील कहा जाता है, लेकिन फाल्कन यानी समाज के लोगों से इसका मतलब है। कह रहा है कि जो फाल्कन यानी समाज के लोग कैन नॉट हियर नहीं सुन रहे हैं। द फाल्कन मतलब होता है जो राजा होते हैं या जो मालिक होते हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। लेखक कहता है कि जो समाज की जो आम जनता होती है या जो समाज के लोग होते हैं, वो अपने मालिक की बातों को नहीं सुन रहे हैं। थिंग्स, कह रहा है जो चीज़ें हैं, फॉल अपार्ट, वो बिखर रही हैं। कह रहा है जो नीति है, जो नियम है, जो सिस्टम है, वो सारी चीज़ें क्या हो रही है, बिखर रही हैं। कह रहा है कि चीज़ें बिखर रही हैं, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। और कह रहा है कि जो मेन मालिक है, या कह रहे थे जो केंद्र है, वो इन सबको जकड़ नहीं पा रहा है या इन सब पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक, कह रहा है कि जो समाज के लोग हैं, वो जो मालिक है उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, और सभी जो चीज़ें वो बिखर रही हैं, और जो मुख्य केंद्र है, जो सेंटर है, जो मालिक है, वो इन सब पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या इन पर कंट्रोल नहीं कर पाए, इनको होल्ड नहीं कर पाए, इनको पकड़ नहीं पा रहे। जो चीज़ें बिखर रही हैं उस पर उनका कंट्रोल नहीं है। मेयर सिर्फ, एनार्की मतलब अराजकता, इज लूज्ड छूट गई है, अपॉन द वर्ल्ड मतलब संसार पर। मतलब कह रहा है कि जो अराजकता है वह पूरे संसार में व्याप्त है या फैल गई है। केवल अराजकता ही पूरे संसार में फैली हुई है या फैल गई है। द ब्लड डीम्ड यानी जो रक्त रंजिश है, टायर इज लूज्ड, वह पूरे संसार में फैल गई है। कह रहा है कि दो चीज़ें, एक अराजकता पूरे संसार में फैल गई है, और जो रक्त रंजिश है, जो खून खराबा है,
वह पूरे संसार में फैल गई है। आगे की एंड एवरीवेयर, और प्रत्येक स्थान पर। द सेरेमनी, जो उत्सव होता है, ऑफ इनोसेंस मतलब मासूम लोगों का, इज ड्रॉन, वो डूब गया है। कह रहा है कि और प्रत्येक जगह पर जो मासूम लोगों का जो उत्सव होता है, मासूम लोगों का जो उत्सव है, वह क्या हो गया है, डूब गया है। फिर कह रहा है कि द बेस्ट, फिर लेखक कह रहे हैं कि द बेस्ट, जो अच्छी चीज़ें हैं, लैक ऑल कन्विक्शन, उनमें जो दृढ़ संकल्प है वो क्या हो रहा है कि उसमें कमी हो गई है। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें दृढ़ संकल्प की क्या हो गई है, लैक हो गई, यानी कमी हो गई है। ठीक, कह रहा है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसके दृढ़ संकल्प में कमी हो गई है, वाइल जबकि द वर्स्ट, जो खराब चीज़ें हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। और कह रहा है कि जो खराब चीज़ें हैं, जो वर्स्ट चीज़ें हैं, वो पूरी उत्सुकता से भरी हुई है। उनके कहने का मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें महत्वाकांक्षा की या दृढ़ संकल्प की कमी हो गई है, और जो खराब चीज़ें हैं उनमें उत्सुकता बढ़ गई है, वो उत्सुकता से भर गए हैं। श्योरली, निश्चित तौर पे ही, सम रिविलेंट, कुछ चीज़ें सामने आने वाली हैं, इच एट हैंड मतलब हाथों में। कह रहा है कि निश्चित तौर पे ही, कह रहा है कि निश्चित तौर पे ही कुछ चीज़ें सामने आने वाली है। निश्चित तौर पे ही कुछ अच्छी चीज़ें सामने दिखाई देने वाली है। श्योरली, निश्चित तौर पे ही, द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, जो दोबारा पुनर्जन्म है, जो दोबारा उनका आना है, वह दिखाई देने वाला है। निश्चित तौर पे ही कुछ निश्चित तौर पे ही कुछ चीज़ें सामने आने वाली हैं, निश्चित तौर पे ही उनका दोबारा आना दिखाई पड़ रहा है, या किसी के पुनर्जन्म होने की चीज़ें सामने आने वाली। द सेकेंड कमिंग, कह रहा है कि पुनर्जन्म, कह रहा है कि द सेकेंड कमिंग, हार्डली आर दोज, मुश्किल से ही दोज वर्ड्स, ये जो शब्द होते हैं, आउट मतलब बाहर आते हैं मेरे मुख से। कह रहा है कि जो ये शब्द है द सेकेंड कमिंग, ये मुश्किल से ही मेरे मुंह से बाहर आ पाते हैं। वेन मतलब तब या जब, वास्ट में एक बड़ा सा दृश्य, आउट ऑफ स्पिरिट मुंडी, मेरे मन के जो ज्ञान है उसमें दिखाई पड़ता है। क्या है कि जो द सेकेंड कमिंग वर्ड है, यह वर्ड जैसे ही बड़ी मुश्किल से ही मेरे मुंह से बाहर निकलता है, जब एक बड़ा सा दृश्य मेरे मन की जो ज्ञान है उसमें दिखाई देने लगता है। ट्रूबल्स माई साइट, और मेरे आँखों से इसमें भटकाव आ जाता है, यानी कि मेरी जो नज़रें हैं वो क्या होती हैं, भटक जाती हैं। क्या है कि मेरी नज़रें भटक जाती हैं। समवेयर, कह रहा है कि ये कैसा दृश्य है जिसमें मेरी नज़रें भटक जाती हैं। कह रहा है कि समवेयर, कहीं पर, इज सैंड ऑफ द डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के रेत में। कह रहा है कि कहीं पर रेगिस्तान के रेत में शेप, एक आकार दिखाई देने वाला है, विथ लायन बॉडी, जिसका शरीर लायन यानी शेर का होगा,
एंड द हेड ऑफ द मैन, और जिसका सिर मनुष्य का होगा। कह रहा है कि कहीं पर रेगिस्तान के रेत में एक आकार दिखाई देगा जिसका जो शरीर है एक शेर का होगा, और जो इसका सिर होगा मनुष्य का होगा। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस, कह रहा है कि एक ऐसी नज़र होगी जो पूरी तरह से खाली और पिटीलेस और निर्दयी होगी, एज सन, जैसे कि सूर्य होता है। कह रहा है कि एक ऐसी नज़र रखेगा, या फिर कहेगा कि उस आकार का, उस शेप का ऐसी नज़र रहेगी, वह नज़र खाली रहेगी और निर्दयी से भरी रहेगी, जैसे कि सूर्य होता है। इज मूविंग इट्स स्लो थिंग्स, वह धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाएगा, ताकि वह धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाएगा। वाइल, जबकि ऑल अबाउट इट, कह रहा है इसके चारों ओर, वह अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाएगा, जबकि ऑल अबाउट इट रील शैडो, कह रहा है इसके चारों ओर एक छवि दिखाई पड़ेगी ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, एक क्रोधित रेगिस्तान पक्षी की। कह रहा है जबकि इसके चारों ओर एक रेगिस्तानी पक्षी के, एक क्रोधित रेगिस्तानी पक्षी के छवि दिखाई देगी। फिर से देख लीजिए। कह रहा है अपने अंगों को धीरे धीरे हिलाएगा, वाइल, जबकि इसके चारों ओर एक क्रोधित रेगिस्तानी पक्षी के छवि दिखाई देगी। कह रहे थे डार्कनेस, कह रहे कि तब जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, ड्रॉप्स अगेन, दोबारा से छा जाएगा। कह रहा है कि जब उस विशाल पक्षी की छवि जब दिखाई देगी, तो जो अंधकार है वह दोबारा से छा जाएगा। बट लेकिन नाउ आई नो, लेकिन मैं अब जान चुका हूँ, दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, कह रहा है कि जो 20 सेंचुरीज, कह रहा है कि द 20 सेंचुरी का 2000 सालों से आप स्टोनी स्लीप, जो दृढ़ निद्रा में सोई हुई थी, कठोर निद्रा में सोई थी, आर वेक्स टू नाइट मेयर, अब वह एक स्वप्न में बदल जाएगी, बाय रॉकिंग क्रेडल, एक हिलते हुए क्रेडल की तरह। कह रहा है कि अंधकार फिर से छा जाएगा, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि 2000 सालों से जो कठोर निद्रा में सोया हुआ था, वियर वेक्स टू नाइट मेयर, अब वह एक रात्र के स्वप्न में बदल जाएगा, बाय द रॉकिंग क्रेडल, एक हिलते हुए क्रेडल के द्वारा। एंड व्हाट रवेस्ट, कह रहा है कि और वो जो जीव है, इट्स आवर कम, इसके आने का समय आ गया है। कह रहा है कि वो जो जीव है, जो विशाल जीव है, अब उसके आने का समय हो गया है, राउंड एट लास्ट, अंततः उसके आने का समय हो गया है, स्लाउचेज, और झुक करके टुवार्ड्स बेल्थम की तरफ चल रहा है, टू बी बॉर्न, मतलब जन्म लेने के लिए, और वह झुक करके बेथलेम की ओर चल रहा है, एक पुनर्जन्म के लिए। तो ये यहीं पे समाप्त होता है।